धनु राशि वालों का रिश्ता राहु से बहुत पुराना है। धनु राशि कहने को तो देव तुल्य राशि है, क्योंकि इसका स्वामी जो लग्नेश है वो होता है देवगुरु बृहस्पति। मगर इस कलयुग में और सन 2025 के पूरे वर्ष में राहु का संबंध धनु राशि वालों से बहुत ज्यादा गहरा अब होता चला जाएगा। राहु की माया डंके की चोट पर है। उसकी माया को देवता भी नहीं समझ पाए। देवताओं में पूरी शक्ति थी सतयुग में, मगर कलयुग में उनकी शक्ति, जो देवताओं की शक्ति है, वो क्षीण होती चली गई। मित्रों, अगर ये आपने समझ लिया कि इस 2025 में कैसे राहु की करामात अब तुम्हारे जीवन पर सबसे ज्यादा पावरफुल साबित होगी, तो तुम्हें ये कोहिनूर हीरा बना के ही रहेगा। देवताओं का जब जब राशि परिवर्तन होता है ग्रह के रूप में, तो उसके असर बहुत लेट देखने को मिलती है। राशि परिवर्तन हो गया मगर उसके असर पता ही नहीं चल रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम तो पहले ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर ऐसा नहीं होता है। जब राहु शनि केतु इनके राशि परिवर्तन होते हैं तो असर ही असर पता चलता है। बड़े बड़े दिग्गज ग्रह गुरु, बुध और तुम्हारे सूर्य देवता, इन्होंने राशि परिवर्तन किए, मगर इनका असर आया कि नहीं आया तुम्हें पता ही नहीं चला। मगर कलयुग में जब राहु केतु शनि के राशि परिवर्तन होते हैं तो इनका असर पता चलता है। कैसे ये गहरा रिश्ता तुम्हारा है इस राहु से, और सन 2025 के जो 5 माह हैं वो कैसे राहु का माया जाल अब बाहुबली होगा और धनु राशि वालों के अब असर ही असर आएंगे। ध्यान रखना, जब राहु की दशा लगती है, अगर तुम्हारी कुंडली में राहु की दशा लगी है तो उसके भी असर आएंगे। शनि की महादशा लगी है तो उसके भी असर आएंगे। देखो, ये भोग काल के ग्रह हैं। ये तुम्हारे पिछले जन्म की जो क्रिया कर्म है उनको दर्शाती हैं। कुंडली जो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है वो इस जन्म की नहीं होती, वो तुम्हारे पिछले जन्म की होती है। उसमें ये तय करते हैं कि तुम राजा जैसा जीवन व्यतीत करोगे कि रंक जैसा जीवन व्यतीत करोगे, या तुम्हारे जीवन में अब कितनी भुगतन है। वो एक बात अलग है कि उनको रेमेडीज से शांत किया जाए और तुम्हारे पिछले जन्म के कर्जे इस जन्म में चुकाए जाएं, वो एक बात अलग है। मगर ये भुगतन वाले ग्रह होते हैं, इस बात को तुम ध्यान से समझ लेना। जब जब राहु शनि केतु की दशाएं लगती हैं या ये राशि परिवर्तन, गोचर परिवर्तन करते हैं तो इनके असर अवश्य आते हैं। तीसरे घर में बैठा है तुम्हारी कुंडली में शनि, धनु राशि वालों के चौथे घर में बैठा है राहु। ये राहु अब अपना चाल को बदलेगा। इसकी चाल बहुत बेमिसाल होगी। हमेशा राहु केतु को दोष दिया जाता है, इनको बदनाम किया जाता है, मगर मेरी एक बात को ध्यान से सुन लेना। ये तुम्हारे जीवन दाता हैं, ये तुम्हारे जीवन के प्रदाता हैं। इनसे ही कलयुग चलता है, राजा कलयुग के जयी हैं। तो इनको पहले दोष देना बंद करो, इनको मानना शुरू करो और इनको समझना शुरू करो। अगर तुम धनु राशि वालों ने इनको समझ लिया तो तुम्हें बाहुबली होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब जब तीसरे घर में शनि आता है तो वो मेहनत को 3 गुना बढ़ा देता है। शनि अब राशि परिवर्तन करेंगे और 29 मार्च सन 2025 को ये तीसरे घर से निकल के अब तुम्हारे चौथे घर में आ जाएंगे। वहीं हम राहु की बात कर रहे हैं कि राहु कैसे बाहुबली होगा। असुर ग्रहों को केंद्रों के बल यानी लगन, चौथा, 7वां और 10वां, इसमें इन्हें पावरफुल बताया गया है। मगर केंद्र अधिपति दोष भी ये ग्रह लगाते हैं, जिसमें से अगर लगन में बैठ जाते हैं तो ग्रहण लगा देते हैं, सप्तम भाव में बैठते हैं तो ये शुक्र का धुआं उड़ा देते हैं, दसम भाव में बैठते हैं तो ये या तो एकदम से हाई लेवल पे आपको ऊंचा बिठा लेंगे,
या आपको सीधे पटक देंगे धरती पे। दो चीजें रहती हैं, बीच का कोई स्थायी रहता ही नहीं है। अब धनु राशि वालों के केंद्र से हटके राहु महाराज 18 मई सन 2025 को राहु महाराज केंद्र से हटके यानी चौथे घर से हटके धनु राशि वालों के तीसरे घर में पहुंच जाएंगे। केंद्र में तो मैंने बता दिया कि कहीं कहीं ये बहुत अच्छा पावरफुल शुभ फल देते हैं, क्योंकि इन्हें वहां राजयोग भोगने के लिए दिया गया है। यहां केंद्र का बल मिलता है तब व्यक्ति सत्ता राजयोग में के गलियारों में बुलंदी पाता है। वहीं जब तीसरे घर में राहु बैठता है तो ये केंद्र से भी ज्यादा बलयुक्त हो जाता है, बशर्ते तुम्हारी लगन, मेहनत और ताकत को ये देखता है, क्योंकि ये ग्रह तुरंत ही असर नहीं दे देते हैं। जब तक तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव और भटकाव को खत्म तुम जब तक नहीं करोगे, जब तक ये बल युक्त नहीं होंगे। अब तीसरे घर में राहु का चेष्टा बल मिलेगा, ऊपर से ये राशि को चेंज करेगा। मीन राशि में राहु को नीचावस्थ अवस्था में बताया गया है। नीच अवस्था में राहु का बैठना, वैसे इनके कोई घर नहीं है, मगर जब ये 18 महीने के लिए बैठ गया मीन राशि में तो गुरु तत्व प्रधान का हो गया। मगर ये तो असुर ग्रह है, ये असुराट छोड़े बिगर मानता नहीं है। अभी आप किसी नशेड़ी से कहो कि तू जो है नशा छोड़ दे या किसी भी रूप से दारू पौआ छोड़ दे, तो क्या वह छोड़ देगा? अगर उसे आप दूध पिलाओगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। कहीं कहीं अगर वह थोड़ा थोड़ा पैग लेता रहेगा तो प्रॉब्लम उसकी शॉर्ट आउट होती रहेगी। वहीं ये असुर राज महाबली जो है राहु देव की कहानी है। ये अगर असुराट छोड़ देते हैं अपनी तो इनको जिंदगी जीने में मजा नहीं आता, यानी फल देने में मजा नहीं आता। अब धनु राशि वाले क्या करें? वो राहु के संग चले कि बृहस्पति के संग चले? आपने देखा होगा शाम को पान की दुकानों में बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती है, बहुत ज्यादा आपको भीड़ भाड़ दिखेगी, जहां पान, मसाले और कहीं ना कहीं जो दैनिक जीवन में जो मुंह में खैनी चबाती है, अगर वो चीज अगर आप देखेंगे तो वो पान की दुकानों में आपको भीड़ लगी दिखेगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, या देखे आना कि पान की दुकानें 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक खुलती हैं। वहीं आ जाओ पूजा पाठ की दुकानों में, वो दुकानों के शटर 4 से 5 बजे ही बंद हो जाती है और शाम को कोई सामान, धूप बत्ती, अगरबत्ती, पूजा पाठ के सामान कोई नहीं खरीदता है। ज़्यादातर वो सामान बस त्योहार, पर्व और जो है त्योहार जो होते हैं उन पे ही खरीदे जाती हैं। तो यानी हम बृहस्पति के युग में नहीं जी रहे, हम जी रहे हैं राहु के युग में। जब हम खरीद के पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें पसंद आती हैं, चाय कॉफ़ी के हम आदी हो चुके हैं, बिना चाय कॉफ़ी के तबीयत हमारी चलती नहीं। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि आपको बृहस्पति के संग चलना चाहिए कि राहु के संग चलना चाहिए। दूसरी बात, वेस्टर्न सीट है। आजकल वेस्टर्न टॉयलेट्स, वेस्टर्न बाथरूम, मॉडलर किचन, मॉडलर घर सबको पसंद आते हैं। गाड़ी चाहिए तो विदेशी चाहिए, घड़ी पहनेंगे तो विदेशी पहनेंगे। आज के समय में धोती, कुर्ता, कमीज कोई पहनता ही नहीं है, सबको जीन्स टॉप, टिप टॉप रहना पसंद है। तो मित्रों, जब पुराना समय व्यक्ति भूलता चला जाए, पहले पाषाण युग में जब पुराना आदिकाल युग हुआ करता था तो नीम के पेड़ की कंघी से वह बाल काटता था। आज के युग में प्लास्टिक की कंघी और आपके जो साज सज्जा का सामान है वो सब आधुनिकता का पसंद आता है व्यक्ति को। अब कोई पुराना सामान अगर कोई कह के, एक तो मार्केट में मिलता ही नहीं है। जब मित्रों आज के समय में, जब कलयुग के समय में जी रहे हैं, तो जो भी पुरानी चीज है हम त्यागते चले जाते हैं। नई चीज हमें पसंद है, उसी के आधार पर हमारा जीवन और आपका जीवन चलता है। तो अब बात पते की इस बात पे आती है कि हमें बृहस्पति को छोड़ना नहीं है, मगर राहु को हम भूल नहीं सकते। सारी आधुनिक चीजें, बिजली, पानी, जीवन में लग्जरी और टेक्नोलॉजी से जुड़ना, ये सब राहु का ही ज्ञान है, राहु ही इसका मालिक है। धनु राशि वालों के जब तीसरे घर में 18 मई सन 2025 को राहु प्रवेश करेंगे तो अब आपका नेटवर्किंग क्षेत्र बढ़ाएंगे। जब ये राशि परिवर्तन करने से पहले ही आपको इसके सिम्टम्स शुरू होते हुए दिखाई देंगे, यानी फरवरी और मार्च और अप्रैल में ये जब जैसे जैसे इसका मुंह तीसरे घर की तरफ जाएगा,
ज्येष्ठाबल डिग्री बल को भी ग्रहों में सबसे बड़ा योगदान माना गया है। तो जैसे जैसे ये आपके चौथे घर से निकल के तीसरे घर में जाएगा तो ये 5 गुना बाहुबली हो जाएगा। जो लोग नेटवर्किंग, सोशल मीडिया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम राहु से संबंधित ही होती है। उसमें आप अगर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लाभ। जो राहु की दुनिया में प्रवेश करे, जो राहु को समझे, माने, उसे देवता तुल्य माने, वही जीवन में सफल हो सकते हैं। रूढ़ी प्रथाएं बुरी नहीं होती, पर ज्यादा रूढ़ी प्रथाओं से बंधे रहना वो जीवन की उन्नति को रोकता है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता। पहले व्यक्ति सवेरे 5 से 6 बजे नहा लेता था, स्नान हो जाता था, मगर आज के समय में जब दिनचर्या मोबाइल के अकॉर्डिंग हो गई है और व्यक्ति रात में मोबाइल देखता है, क्योंकि वह थका आ रहा है, ड्यूटी पे से आता है, काम पे से आता है, अपने व्यापार पे से आता है, तो वो अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ वीडियोस देखता है, कुछ नॉलेज के लिए वीडियोस देखता है, और उसको रात में 12 से 1-2 बजे नींद आती है। अब सवेरे इतनी जल्दी, कम से कम वो 8 घंटे सोएगा, तब वो सवेरे वो व्यक्ति बैठा हो पाएगा। सुबह सुबह नहाना गलत बात नहीं है, मगर शारीरिक क्षमता को देखते हुए जिस राहु की दुनिया में वो नहाना कष्टदायक भी साबित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ज्यादा रूढ़ी प्रथाओं से आप बंध के रहेंगे, ज्यादा नियम धर्म आप मानेंगे, अपनी जिंदगी में बार बार पुरानी रूढ़ी प्रथाओं को अगर आप दखलंदाजी देते रहेंगे तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, ना आपका परिवार स्वस्थ रह पाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिए, यह राहु के बंधन दोष में आता है। अगर राहु को खुल के आपको जीना है तो आज के युग से चलना पड़ेगा। पुराने जन्म में आप क्या करे आए, क्या नहीं करे आए, ये राहु केतु शनि ही दिखाते हैं। जब उनकी दशाएं आती हैं, उनका परिवर्तन आता है, तब ये असर देखने को मिलती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल जिंदगी से हटके चल रहे हैं तो समझ लो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपकी कुंडली में क्या लिखा है ये सब कुछ पता है, पहले से ही तय है। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण आपके जीवन में एक नए युग की शुरुआत करता है। हम तक पहुंचना, हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना, ये भी राहु के ज्ञान के अकॉर्डिंग आता है। जब राहु आपको दिशा देता है, बल देता है, शक्ति देता है, आपके कार्यों को उन्नति देता है, तभी बृहस्पति यानी हमसे आप तक मिलवाता है। नहीं तो आप कुंडली के लिए सोचते रहते हैं कि आज कुंडली दिखवा लेंगे, कल दिखवा लेंगे। आप साल 1.5 साल से सोच रहे हो, कुंडली विश्लेषण नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये यानी आपकी कुंडली में राहु का भयंकर दोष है। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जल्दी से जल्दी संपर्क करिए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। क्योंकि कुंडली विश्लेषण में जल्दबाजी नहीं होती है। जब आज फीस पे करेंगे तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपका कुंडली विश्लेषण होगा। देखिए, डॉक्टर को सब पता रहता है कि मरीज की स्थिति क्या है। जो अच्छा डॉक्टर होता है उसे पहले से ही नब्ज पकड़ के ही पता होता है। तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण होगा, कोई कॉल नहीं, कोई किसी भी रूप से अपॉइंटमेंट में, सिर्फ ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कुंडली विश्लेषण हस्तलिखित होगा। किसी भी रूप से हम कंप्यूटराइज कुंडली विश्लेषण नहीं करते हैं और हस्तलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। आपकी कुंडली से जो निकले हुए पिछले जन्म में आप अगर कोई ऋण छोड़े आए तो उसके उपाय देंगे। उन्हें अगर आपको उपायों को करेंगे तो जल्दी तरक्की आपको मिलती चली जाएगी। तो तीसरे घर में जो राहु है, ये 5 महीने में, यानी ये फरवरी से लेके मई तक का जो राहु का काल खंड है, ये बहुत ज्यादा उन्नतिदायक रहेगा। आप काम करते जाइए, और कोई समस्या आ रही है तो आप संपर्क जरूर करिए। वैसे ये समय आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा जिनका राहु कुंडली में बहुत बलवान है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें।